अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, मुल्क की कुछ अहम और बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाजरीन, मुल्क की इस वक्त खुसूसन बहुत बड़ी खबर जो मेरे सामने आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। आपको मालूम होगा कुछ दिन कबल यानी कुछ दिन पहले मलऊन वसीम रिजवी ने एक मुकदमा दायर किया था, पिटीशन दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि 26 आयते कुरान करीम के ताल्लुक से इस मलऊन ने एक याचिका दाखिल की थी और जिसमें इस मलऊन ने कहा था कि 26 आयतें कुरान करीम से नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक निकाली जाएं। लेकिन आपको बताता चलूं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दुनिया का सुकून, दुनिया की राहत और दुनिया में खुशी और अमन की ज़िंदगी और दुनिया में अमन व अमान, दिल के अंदर सुकून पैदा होना सिर्फ एक ही चीज़ है, वह है अल्लाह का पाक कलाम। जितना हम खुदा के कलाम को सीने से लगाएंगे उतना ही ज़िंदगी में सुकून नसीब होगा। इस मलून और मरदूद को ये मालूम नहीं है कि कुरान करीम क्या चीज़ है। ये बिका हुआ एक दलाल है जो अपनी इश्ताल अंगेजी करता रहता है। अलगरज इसने कहा था कि 26 आयतें कुरान करीम से हटाई जाएं। इसे मालूम नहीं कि क़यामत तक ता क़यामत कुरान करीम की आयत करीमा तो क्या ज़बर और ज़ेर के अंदर भी कोई फ़र्क नहीं हो सकता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम सलाम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया है इस मलून के बारे में। सोमवार को कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। नाजरीन, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी सोमवार के दिन याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है और इस मलऊन के ऊपर 50,000 का जुर्माना भी आयद किया है और कोर्ट ने बुरी तरह से इसे लताड़ भी लगाई है। बहरहाल एक बड़ा अपडेट था जो मैंने आपके सामने रखा। इस मलून की कुरान करीम अल्लाह का पाक कलाम है, इसकी तरफ कोई उंगली उठाएगा तो अल्लाह पाक उसे पाश पाश कर देंगे। नाजरीन, दूसरी खबर जो हमारे सामने इस वक्त बंगाल इलेक्शन से जुड़ी हुई खबर है। ये एक बहुत बड़ा अखबार मेरे सामने है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में पोलिंग के दौरान फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 5 मौत भी हो चुके हैं, 5 हताहत भी हो चुके हैं। पोलिंग मुलतवी, बीजेपी और टीएमसी में ज़बानी जंगें तेज हुई और वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा तशद्दुद के लिए अमित शाह खुद जिम्मेदार हैं। आपकी मालूमात के लिए बता दूं नाजरीन, कलकत्ता में ही मगरबी बंगाल के कूच बिहार में पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग में 5 अफराद की मौत हो गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग मुलतवी कर दिया है। लेकिन इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के दरमियान ज़बानी जंगें तेज हो गई हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों में शिद्दत पैदा हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों दावा कर रही है कि मरने वालों का ताल्लुक उनकी पार्टी से। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि कूच बिहार जिला के सीताल कूची इस्माइली हल्के में मरकजी फोर्सेस की फायरिंग में इसके 5 वर्करों की मौत हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है कि इस मामले में मुदाखिलत करे और लोगों की जान की हिफाजत को यकीनी तौर पर बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक पोलिंग बूथ के बाहर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी वर्करों के दरमियान झड़प के बाद मरकजी फोर्सेस ने फायरिंग की। पुलिस ज़राए ने मरने वालों का ताल्लुक किस जमात से है इसको जाहिर नहीं किया है। मरकजी फोर्सेस ने बताया कि एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 अफराद की मौत अस्पताल में हुई। ज़राए के मुताबिक जाँ बेहक होने वाले अफराद की शनाख्त इस तरह से है। पहला नाम है मुनीरुज़्ज़मा, हमीद मियाँ, चमनुल हक और नूर आलम मियाँ के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में एक की शनाख्त आनंद वर्मा के तौर पर भी की गई है। अलगरज ये भी एक बड़ा अपडेट था। बंगाल में इस वक्त जहाँ पर इलेक्शन चला हुआ है ज़बरदस्त तरीके से,
वहां पर एक बूथ पर 5 की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ नाजरीन, दूसरी खबर हमारे सामने सुबह कर्नाटक से ही जुड़ी हुई खबर है। इस वक्त आपको मालूम है पूरे मुल्क के अंदर कोरोना की वबा का कहर नाजिल है और चारों तरफ कोविड-19 से हालात से बदतर हो चुके हैं। लोग अपने माश के लिए बहुत परेशान हैं, अपने घरों में भी कैद हैं और हालात इतने काबू से बाहर हो रहे हैं कि रोजमर्रा मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना की गाइडलाइन जारी करते हुए यानी अमीर शरीयत ने अभी जो कर्नाटक के अमीर शरीयत हैं उन्होंने एक रहनुमाई हिदायत जारी की है जो आपके सामने रखना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी बात को मानना ज़रूरी है। इन्होंने कोरोना के जो इस वक्त महामारी चल रही है उसे सामने रखते हुए इन्होंने रहनुमा हिदायत यानी कुछ हिदायतें जारी की है रमज़ान के ताल्लुक से। अब इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि कल तरावी होगी और हमारे सामने मुबारक महीना है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रमज़ान और मुबारक की रहमतें बरकतें पूरी उम्मत को नसीब फरमाएं। अब रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ी चीज़ होता है नमाजें हैं, तरावी है, कुरान करीम है, पब्लिक का आना जाना है, मसाजिदें भरती हैं। तो इन्होंने कुछ चीज़ें नसीहत के तौर पर रखी गई हैं। एक तो कोरोना कर्फ्यू और रमज़ान के लिए अमीर शरीयत की रहनुमा हिदायत जारी की गई और इसको मुतअद्दिद मसाजिद में नमाज और तरावी के औकात का ऐलान भी किया, जबकि ये बेंगलोर से है लेकिन हमें उनकी बात को नज़र में रखना चाहिए। कल हमारे यहाँ पर भी कोई हालात पैदा होते तो हमें भी चाहिए कि इन चीज़ों की एहतियात रखें। सबसे पहली चीज़ उन्होंने फरमाया रमज़ान में इशा की अजान रात 8 बजे और फ़ौरन 10-15 मिनट के वक्फे से जमात हो जाए और फिर आगे फरमाया कि नमाज इशा और तरावी जल्द मुकम्मिल कर लें। और तीसरी बात फरमाई कि रात 10 बजे से पहले लोग घरों को चले जाएं। और चौथी बार इन्होंने कही है कि लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल ना करें। और पांचवी बात यह है मसाजिद और दीगर मकामात पर कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, यानी मास्क का इस्तेमाल करना, हाथों की सफाई रखना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। ये अमीर शरीयत ने बेंगलोर से फरमान जारी किया है। ज़रूरी है हम इन हिदायत पर अमल करें ताकि हमारी भी हिफाजत हो चुके और दूसरों की भी हिफाजत हो। नाज़रीन, कोरोना को ही लेकर के उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में हमारे सामने एक वीडियोज़ आया है। आप देखेंगे कि वहाँ पर भी कुछ जगहों पर लॉकडाउन जैसी हालत है और लॉकडाउन में ही एक वीडियोस हमारे एक मुस्लिम घर का वीडियो हमारे पास आया है। लॉकडाउन के दौरान एक घर के अंदर रात को 10 बजे पुलिस घुसती है और घर में जाने के बाद देखती है कि कुछ बच्चे खाना बना रहे हैं अपनी चार दीवारी के अंदर, अपने घर के अंदर कुछ बच्चे जमा होकर के खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। पुलिस ने जब ये देखा तो लॉकडाउन की जो गाइडलाइन पुलिस को दी गई है और पुलिस का जो हक है जाकर के उनकी मार पिटाई करती है, जबकि कोई महिला पुलिस वाली नहीं थी वहां। इसके बाद भी मारपीट होती है, उनको बुरी तरह मारा जाता है। और यहीं तक बस नहीं है बल्कि वो वीडियोस अभी हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, कार के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, किस लिए कि इन्होंने यहां पर बच्चों के खाने का इंतजाम क्यों किया है। नाजरीन, खुद आजमगढ़ से एक जिम्मेदार साहबान वहां से बोल रहे हैं, खुद आप सुन सकते हैं अपनी जबान पर कि वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी पुलिस है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी कर सकती है। अगर आप जरा सी भी चूक करेंगे तो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शौकत अली हूँ और मैं इस वक्त चमावा के मुंडवर गांव में हूँ जो कि कोतवाली फूलपुर जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत आता है। मैं इस वक्त, ये घर किसका है? इरफान अहमद। ये इरफान अहमद भाई का घर है जो आप देख रहे हैं। घर के बाहर खाना बन रहा था, बच्चे खाना बना रहे थे। इतने में फूलपुर कोतवाली के कोतवाल साहब, मुझे नहीं मालूम कि वो दारू के नशे में थे, क्या था मैं नहीं जानता, यहाँ पर आए। उन लोगों ने बच्चों को मारा पीटा, सामान को फेंक दिया, कुर्सियों को तोड़ दिया। ये आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ जो मिला उसको यूं मारा जैसे लग रहा था कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल है। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि आप लाइक मत करिए, आप इसको शेयर करिए और हो सके तो आप डीजीपी यूपी पुलिस सबको मेंशन करिए। आप यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको भी तोड़ दिया। ये गाड़ी है, इसको पुलिस वालों ने तोड़ दिया।
और मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये मुस्लिम दुश्मनी निकाली जा रही है। मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूँ, शेयर करिए। आप लोग अपने घरों में, आपको सिर्फ एक काम करना है, शेयर करना है। और उसके बाद ये उनका घर का दरवाज़ा है, यहाँ से वो इंटर होते हैं। दरवाजे को तोड़ दिया, उसके बाद ये बाइक को तोड़ दिया। ये बाइक देखिए आप, इसको तोड़ा, आगे से तोड़ा। ये देखिए आप, ये बाइक को तोड़ दिया, ये बाइक को तोड़ दिया। आप देख लीजिए, इसको तोड़ दिया। भाई वसी भाई से बात कर लो, बार बार फोन कर रहे हैं। नायाब वसी सिद्दीकी से बात कर लो, बार बार फोन कर रहे हैं। बुलाओ कोतवाली फूलपुर। घर के अंदर जाकर के इन्होंने औरतों को भी मारा है, बच्चों को भी मारा है। सारे लोग सो रहे थे, बच्चे घर में, औरतों को भी मारा, बच्चों को भी मारा है। ये परिवार और गांव के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ से, क्या ये सबका साथ, सबका विकास और मुसलमानों का विनाश है? ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने एसपीआरए से बात किया, उन्होंने कहा कि 144 लगा हुआ है, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, यानी इंसान अपने घर में खाना बना के नहीं खा सकता। सवाल यह है कि अगर 144 का उल्लंघन था तो आप मुकदमा करते, आप पाबंद करते 144 में। ये मारना, पीटना, घरों में घुस जाना, डकैती वाला काम, गाड़ियों को तोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और फायर भी किया है, फायर भी हुआ है। नहीं, लोग बता रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। कुर्सी टूटने हाँ, हो सकता है कुर्सी टूटने की आवाज़ है, लोग कंफ्यूज हैं। और 6 लोगों को उठा करके यहाँ से लेकर के गए, पूरे खाने को फेंक दिया उठा करके। घर के अंदर महिलाओं को मारा है, जबकि उनके पास महिला पुलिस नहीं थी। और उसमें आने वाले जो पुलिस थे कोतवाल फूलपुर के साथ, उसमें सारे के सारे शराब पी रखे थे। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सारे लोगों ने शराब के नशे में ये सब सारी हरकतें की हैं, माँ बहन की गालियाँ दी हैं। सवाल ये है कि रात को 10:30 बजे आप किसी के दरवाजे पे आकर के इस तरीके की बदतमीजी करेंगे। क्या समझ लिया है आपने? मुसलमानों को बेयारो मददगार समझ लिया है। और मैं अभी इसी वक्त फूलपुर कोतवाली जा रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि यकीनन अगर आप हिमायती हैं, अगर आप कौम के हमदर्द हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फूलपुर कोतवाली पहुँचिए। हमारे 6 बच्चों को लेकर के गया है वो। मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ वहाँ पे क्या सलूक कर रहा होगा। मैंने एसपी से बात किया, दोबारा मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एसपी का फ़ोन नहीं उठ रहा है। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो पहुँचे और उत्तर प्रदेश पुलिस की ये हरकत, जो ये गुंडई चल रही है पुलिस के बल पे, ये गुंडई बंद होनी चाहिए। बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये चीज़ें। और हम चाहेंगे कि कोतवाल के ऊपर मुकदमा होना चाहिए और जेल जाना चाहिए कोतवाल। और हम जा रहे हैं कोतवाली फूलपुर, या तो कोतवाल जेल जाएगा या तो हम सब जेल जाएंगे, 2 में से एक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।